पिछले एपिसोड में आपने देखा कैसे एक अमीर आदमी अपना पर्स गलती से मन्नू के तांगे में छोड़ गया। मन्नू चाहता तो वो सारे पैसे अपने पास रख सकता था, लेकिन उसने ईमानदारी चुनी। पर सुबह होते ही पुलिस उसके घर पहुंच गई। राजवीर ने मन्नू पर चोरी का इल्जाम लगा दिया और जब पर्स ढूंढा गया तो वो रहस्यमयी तरीके से गायब था। अब मन्नू सलाखों के पीछे है और सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, आखिर पर्स गया कहाँ? आइए देखते हैं। पुलिस वाला मन्नू को धक्का देकर अंदर ले जाता है। चल अंदर। इंस्पेक्टर कुर्सी पर बैठा होता है और राजवीर गुस्से में खड़ा होता है। अब सीधा सीधा बता, पर्स कहाँ छुपाया है? साहब, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने चोरी नहीं की। झूठ। उस पर्स में बहुत जरूरी कागज थे। अगर वो नहीं मिले ना तो करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। जल्दी बता, मेरा पर्स कहाँ है, वरना। देख भाई, सीधे सीधे पूछ रहा हूँ, अभी भी मौका है, सच बोल दे। मैंने सच में पर्स घर पर रखा था साहब, लेकिन पता नहीं अचानक कहाँ गायब हो गया। इंस्पेक्टर साहब, ये तो बहुत बड़ा खिलाड़ी लगता है। ये ऐसे नहीं मानेगा। 4 डंडे लगाओ, सब सच उगल देगा। देखिए, हमें अपना काम अपने तरीके से करने दीजिए। उधर पुलिस स्टेशन में मन्नू से पूछताछ हो रही थी और इधर घर पर रमा लगातार रो रही थी। मम्मी, पापा को जेल हो जाएगी क्या? मैं पापा के बिना नहीं रह सकती। शांति खुद अपने आंसू नहीं रोक पा रही थी। नहीं बिटिया, तेरे पापा ने कुछ गलत नहीं किया, वो जल्दी ही वापस आ जाएंगे। तभी बाहर मोहल्ले वालों की आवाजें आने लगती हैं। देखा, क्या जमाना आ गया है। ऊपर से इतने शरीफ बनते थे। सही बात है, आजकल किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। शांति की आंखों में अपमान साफ दिखता है, लेकिन उसके मन में उस वक्त सिर्फ मन्नू को छुड़ाने का ख्याल था। कांस्टेबल, क्या तुमने इसके तांगे की तलाशी ली थी? जी सर, मैंने अच्छी तरह से चेक किया था, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। तू बहुत चालाक बन रहा है। सीधे सीधे बता दे, मुझे टेढ़ा रास्ता अपनाने पर मजबूर मत कर। उस वक्त मन्नू के दिमाग में सिर्फ रमा की आवाज गूंज रही थी। दुनिया के सबसे अच्छे पापा। साहब, मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन चोर नहीं हूँ। भगवान के लिए मेरा यकीन कीजिए। मन्नू की बातों से एक पल के लिए इंस्पेक्टर को भी लगा कि शायद वो सच कह रहा है, लेकिन वो भी मजबूर था क्योंकि सारे सबूत मन्नू के खिलाफ थे। उधर घर पर रमा चुपचाप अपना मेडल उठाती है। उसकी आंखें अब भी नम थीं और चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। वो बस खामोशी से दरवाजे की तरफ देखने लगती है, जैसे उसे अब भी अपने पापा के वापस आने का इंतजार हो। रमा बेटी, कहाँ जा रही हो? मम्मी, चाहे जो हो जाए, मैं पापा को छुड़ा कर रहूंगी। मेरी बच्ची, तुम अकेले क्या कर लोगी? वो सब मैं नहीं जानती। मुझे बस इतना पता है कि अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो पापा हमेशा के लिए चले जाएंगे। अरे अरे बेटा, सुनो तो। राजवीर गुस्से में फोन पर बात कर रहा होता है। मुझे वो फाइल हर हाल में चाहिए। तुम समझ क्यों नहीं रहे? अगर वो फाइल नहीं मिली तो करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। तभी दरवाजे पर रमा दिखाई देती है, छोटी सी बच्ची, हाथ में मेडल, आंखों में आंसू। अरे बच्ची, तुम अंदर कैसे आई? क्या बात है? मुझे उन कोट वाले अंकल से मिलना है जिनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछें हैं। प्लीज उन्हें बुला दीजिए, बहुत जरूरी काम है। बेटा, ऐसे तुम उनसे नहीं मिल सकती। पहले बताओ, तुम कौन हो और तुम्हें उनसे क्या काम है? इतने में राजवीर अपने कैबिन से बाहर आता है और तभी उसकी नजर रमा पर पड़ती है। अरे, तुम तो उसी चोर की बेटी हो ना? तुम्हें अंदर किसने आने दिया? अंकल, मेरे पापा चोर नहीं है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप मेरा मेडल रख लीजिए, लेकिन प्लीज मेरे पापा को छुड़वा लीजिए। राजवीर थोड़ा असहज हो जाता है। तभी उसका ड्राइवर भागता हुआ अंदर आता है। साहब, एक जरूरी बात बतानी है। क्या हुआ? बोलो। जब मैं गाड़ी ठीक करवा कर वापस आया था, तब मैंने देखा आप जल्दी जल्दी तांगे से उतरकर अंदर चले गए।
और आपका पर्स सीट पर ही पड़ा था। मैंने सोचा आप वापस लेने आ जाओगे, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। ये सुनकर राजवीर चौंक जाता है। उसके चेहरे का गुस्सा धीरे धीरे उतरने लगता है। वो हल्का सा शर्मिंदा दिखाई देता है। देखा अंकल, मेरे पापा चोर नहीं है। एक मिनट, अगर पर्स सच में तांगे में छूटा था तो इसका मतलब मन्नू निर्दोष है। लेकिन फिर वो पर्स अचानक गायब कैसे हो गया? कुछ तो गड़बड़ है। चलो। उधर शांति घर में परेशान होकर कुछ ढूंढ रही होती है। वो बार बार उसी जगह को देख रही होती है जहां मन्नू ने पर्स रखा था। पर्स आखिर गया कहाँ? कोई ना कोई सुराग तो जरूर मिलेगा। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े एक लाल गमछे पर पड़ती है। वो उसे उठाकर गौर से देखती है और अगले ही पल उसकी आंखें फैल जाती हैं। अरे, ये तो मोहन का गमछा है। वो इसके बिना कभी घर से बाहर नहीं निकलता। तो क्या कल रात वो यहाँ आया था? शांति की सांसें तेज हो जाती हैं, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में डर की जगह हिम्मत दिखाई देने लगती है। नहीं, अब मैं चुप नहीं बैठूंगी। मैं अपने मन्नू को बेगुनाह साबित करके रहूंगी। उधर राजवीर और रमा पुलिस स्टेशन पहुंच चुके होते हैं। इंस्पेक्टर साहब, शायद मैंने जल्दबाजी कर दी। मतलब क्या है? तुम कहना क्या चाह रहे हो राजवीर? हो सकता है मन्नू सच बोल रहा हो। कल तक तुम पूरे यकीन के साथ मन्नू पर चोरी का इल्जाम लगा रहे थे, पूरे मोहल्ले के सामने उसे चोर बता रहे थे, और अब अचानक तुम कह रहे हो कि तुमने जल्दबाजी कर दी। राजवीर अपने ड्राइवर की पूरी बात इंस्पेक्टर साहब को बताता है, जिससे सुनकर मन्नू की आंखों में भी उम्मीद जागने लगती है। मैंने कहा था साहब, मैं चोर नहीं हूँ। लेकिन जब तक पर्स नहीं मिल जाता तब तक मन्नू हिरासत में ही रहेगा, क्योंकि जब तक असली सबूत सामने नहीं आता कानूनी तौर पर उसे छोड़ना मुश्किल है। मन्नू की उम्मीद फिर टूटने लगती है। उधर शांति अपने पड़ोसी मोहन को ढूंढने घर से निकलती है। मोहन कहीं मिला तो सब सच सामने आ जाएगा। वो गलियों में इधर उधर देखती है, तभी उसे दूर मोहन खड़ा दिखाई देता है। अरे ये पर्स इसके पास कैसे आया? अरे यार, ये बड़े साहब कहाँ रह गए? जल्दी से आए और मेरा पीछा छूटे। तभी एक गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से एक अनजान आदमी उतरता है। काम हुआ? जी साहब, लीजिए। जो आपने कहा था वही। वो आदमी पर्स खोलकर सिर्फ डॉक्यूमेंट्स निकाल लेता है और बाकी सारे पैसे मोहन को दे देता है। सर, क्या ये सारे पैसे मेरे हैं? हाँ, रख लो। मुझे पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे सिर्फ ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे। शांति ये सब छुपकर देख रही होती है। तो मतलब ये कोई और खेल है? अब मैं मन्नू को बेगुनाह साबित करके ही रहूंगी। आखिर कौन है ये अनजान आदमी और क्यों चाहिए उसे ये डॉक्यूमेंट्स? क्या मन्नू की बेगुनाही अब साबित हो पाएगी? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड।